प्रिय मित्रों, 14 वर्षों के वनवास के उपरांत जब श्री राम रावण का वध करके अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ अयोध्या लौटे तो उनका भव्य स्वागत किया गया। गुरुजनों और तीनों माताओं की उपस्थिति में श्री राम का राज्याभिषेक कर दिया गया। श्री राम के राजा बन जाने के उपरांत अयोध्यावासी बहुत खुश थे। राम के राज्य में सभी जीव जंतु प्राणी मनुष्य सुखपूर्वक रहते थे। सभी अपने अपने धर्म का पालन करते थे। सभी मनुष्य स्वस्थ और निरोगी थे। किसी भी मनुष्य को न तो कोई शारीरिक कष्ट था और न ही किसी की असमय मृत्यु होती थी। राम के राज्य में कोई भी मनुष्य गरीबी के कारण दुखी नहीं था। अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए सभी के पास पर्याप्त धन था। सभी मनुष्य ज्ञानी और बुद्धिमान थे। राम के राज्य में सभी मनुष्यों के हृदय में दया और करुणा की भावना थी। अपराध और हिंसा करना मनुष्यों का स्वभाव नहीं था। मनुष्यों के साथ साथ जीव जंतुओं ने भी अपनी हिंसक प्रवृत्ति छोड़ दी। शेर और बकरी भी राम के राज्य में एक ही घाट पर पानी पीते थे। किसी को भी किसी था से कोई भय नहीं था। राम राज्य में पृथ्वी अन्य रूपी सोना उगलती थी तो नदियां अपने अमृत रूपी जल से पृथ्वी को और अधिक उपजाऊ बनाती थी। वृक्ष हमेशा फल और फूलों से लदे रहते थे। पर्वत की चोटियां मणियों से चमकती रहती थी। राम के राज्य में प्रजा को चारों और डाकुओं से कोई भय नहीं था। इसीलिए उन्हें अपने घरों में ताले लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। प्रजा श्री राम से इतना स्नेह करती थी कि हमेशा उनके दर्शनों के लिए उत्सुक रहती थी। प्रातःकाल जब श्री राम सरयू में स्नान करने जाते तो लोग अपने घरों के दरवाजों खड़े होकर उनके दर्शनों की प्रतीक्षा करते थे। कुल गुरु वशिष्ठ द्वारा दिए गए नीति और धर्म का ज्ञान और आदर्श राजा के कर्तव्यों का श्री राम पूरी तरह पालन करते थे, जिससे वे आदर्श राजा बन सके। श्री राम के हृदय में अपने भाइयों के प्रति अपार स्नेह था। श्री राम राज्य के सभी कार्य अपने भाइयों के सहयोग से करते थे। प्रजा के दुख दर्द जानने के लिए श्री राम नगर में भ्रमण करते और यदि उन्हें कोई दुखी दिखाई देता तो तुरंत उसकी सहायता करते। प्रजा के सुखों का श्री राम पूरा ध्यान रखते थे। श्री राम के इस स्नेह को देखकर प्रजा उनके गुणों की हमेशा प्रशंसा करती थी। श्री राम के दूत प्रजा में छिप कर रहते थे और प्रजा के दुख दर्द एवं विचारों से श्री राम को अवगत कराते थे। एक दिन एक दूत राज्यसभा में आया और श्री राम को अभिवादन करके चुपचाप खड़ा हो गया। श्री राम दूत के मन की शंका समझ गए और बोले, वत्स, निश्चय ही तुम ऐसा समाचार लेकर आए हो जिसे कहने में तुम संकोच का अनुभव कर रहे हो। मेरी आज्ञा है कि जो भी समाचार लाए हो उसे निसंकोच कहो। दूत ने कहा, प्रभु क्षमा कर दीजिए, मैं आज जो कुछ भी कहना चाहता हूँ उसे कहने में वाणी मेरा साथ नहीं दे रही है। इतना कहकर दूत का हृदय भर आया और वह रोने लगा। दूत की ऐसी स्थिति देखकर श्री राम ने कहा, तुम मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो। यदि तुमने शीघ्र हमारी आज्ञा का पालन नहीं किया तो इसका परिणाम भयंकर हो सकता है। संकोच को छोड़कर जो भी कहना चाहते हो साफ साफ कहो। श्री राम के कठोर शब्दों को सुनकर दूत डर गया और कांपते स्वर में बोला, महाराज, नगर में भ्रमण करते समय एक धोबी द्वारा कहे गए शब्दों को सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ है। धोबी ने जन समुदाय के सामने ही अपनी पत्नी का त्याग कर दिया और कहने लगा कि मैं श्री राम के समान महान नहीं हूँ, जो रावण के पास रहने वाली सीता को एक ही पल में स्वीकार कर लिया और उसकी पवित्रता पर तनिक भी संदेह नहीं किया। महाराज, वह धोबी यह भी कह रहा था, मैं तो एक साधारण मनुष्य हूँ, मुझे इसी समाज में रहना है। समाज के नियमों को बनाए रखने के लिए मुझे तुम्हारा परित्याग करना ही होगा। इतना कहकर दूत शांत हो गया। दूत के वचनों को सुनकर श्री राम को बहुत दुख हुआ और वे सोचने लगे कि सीता को स्वीकार करके उन्होंने कोई गलती तो नहीं की। राम एक आदर्श राजा बनना चाहते थे। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को आप हमारे जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक अलग कहानी के साथ, तब तक हर हर महादेव।